काठे में हूँ, जहाँ पर काठे का पीर का उर्स भर रहा है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ दुर्गा घाट के पास एक पथरी इलाका है, उसके पास ये हजरत शाह मोहम्मद शाह साहब का आस्थाना है, जहाँ पर ये हर साल काठे का मेला भरता है और 853वां उर्स है ये हजरत काठे साहब का, काठे पीर साहब का। यहाँ काठे पीर साहब की बात बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मन्नतों की जगह गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। गुड़ की भेली क्यों चढ़ाई जाती है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गुड़ की भेली इसलिए चढ़ाई जाती है, जिस टाइम ये यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हजरत शाह मोहम्मद शाह साहब जो आए थे, हजरत शाह मोहम्मद शाह साहब जो आए थे, ये बगदाद शरीफ से आए थे, जहाँ पर 11 सदस्य आए थे यहाँ, जिसमें से एक यहाँ शाह मोहम्मद शाह साहब काठ के जंगल में आ गए थे और यहाँ इन्होंने अपनी इबादत करी और यहीं पर इनकी वफात हुई, यानी कि इनका इंतकाल हुआ, यानी कि इनकी मौत हुई और यहीं पर इनका मज़ार शरीफ है। इस मज़ार शरीफ पे आपको बता देना चाहता हूँ, इस मज़ार शरीफ पे गुड़ की भेली चढ़ती है। गुड़ की भेली का मतलब यह है कि उस टाइम पर चीनी, रसगुल्ले वगैरह नहीं थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, उस टाइम कच्ची मिठाई थी और कच्ची मिठाई में क्या होता है कि कच्ची मिठाई चढ़ती थी और उस टाइम कच्ची मिठाई में भेली होती थी, इसलिए यहाँ भेली का रिवाज है, भेली चढ़ती है। आइए हम कुछ आदमियों से मिलते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ काठ में जो शाह मोहम्मद शाह साहब का उर्स है, एक मिनट से आप उनके उर्स, आप शाह मोहम्मद शाह साहब का जो ये काठ का उर्स भरता है, इनके बारे में आप क्या जानकारी चाहते हैं, आपको बताइए आप चैनल के माध्यम से। हम तो कलेर शरीफ से आए हैं। हाँ, वो इतना जानकारी नहीं है। अच्छा, आप ज़ियारत करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा। आप शाह मोहम्मद शाह साहब के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, बताएंगे आप चैनल के माध्यम से? जी बोलो। ये जानकारी तो ये है सर कि आज तक जो ठेकेदारों ने ठेका लिया है और जो हमारे ठेकेदार साहब के बारे में क्या जानकारी चाहते हैं? जी ये जानकारी तो बड़े बुजुर्ग बताएंगे। किद्दतमंद लोग आते हैं, अपनी मुरादें पूरी हो, उनकी बहुत मन्नतें पूरी हो। शाह मंसूर शाह साहब के बारे में क्या जानते हैं आप, बताना चाहते हैं? ये नहीं हम जानते साहब। किस तरीके का मेला, ये मेला किस तरीके से है, किस तरीके का मेला है? यहाँ जो भेली चढ़ाई जाती है वो क्यों चढ़ाई जाती है, कुछ बताएंगे आप? ये भेली इसलिए चढ़ाई जाती है कि जिसकी जो मुराद होती है, जैसे कोई कहते हैं कि मेरे ये पूरी हो जाए तो मैं भेली चढ़ाऊंगा या कुछ भी वो चढ़ाऊंगा, तो इसलिए चढ़ती है। और इनके बारे में सुनने में आया है कि 12 से ईस्वी के आसपास आए हुए हैं यहाँ पे। बस इतना जानना। आप बताना चाहते हैं कितने समय से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? मुझे होगा 22-23 साल। 22-23 साल हो गए हैं। क्या इसमें किस तरीके से आप यहाँ क्या जानते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से? नहीं, वैसे मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे लोग आते हैं, कैसा मेला भरता है, क्या बढ़िया मेला भरता है। अच्छा, अकीदतमंद आते हैं, क्या चढ़ाते हैं यहाँ? यहाँ चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं? भेली चढ़ती है। भेली चढ़ती है। जी। आइए हम कुछ और यहाँ के जो है अकीदतमंद, उनसे पूछते हैं कि यहाँ मेला किस तरह का है और क्या चढ़ाया जाता है यहाँ। आइए हुए ज़ाहिरीनों से पूछता हूँ कि यहाँ मेले में वो क्या सोच के आते हैं, क्या मन्नतें पूरी होती है और उस मन्नतों में आप क्या चढ़ाते हैं? जी सर, आप शाह मोहम्मद शाह साहब के बारे में क्या जानते हैं आप? यहाँ से हम मेला देखने आते हैं, दरगाह के अंदर जो ना भेली चलाने के लिए आते हैं। अच्छा, भेली क्यों चढ़ती है यहाँ? भेली क्यों चढ़ती है ये तो यहाँ के खादी भी बताते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है दिन का मामला। जी, भेली चढ़ती है, मन्नतें पूरी होती हैं? मन्नतें पूरी होती है। अच्छा, कब से आते हैं आप मेले में? मैं तो 6 साल की उम्र से था, तब से आ रहा हूँ। 6 साल की उम्र से आ रहे हैं? बच्चे से आ रहा हूँ। मेला इसी तरह भरता है जब से ही? ऐसे ही लगता है, थोड़ा चेंजिंग हो जाए उसके बाद, झूले इधर लग रहे थे, अब की बार इधर लग गए। अच्छा, अब की बार इधर लग गए। क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? आज जब से आप 6 साल से आ रहे हैं और अब तक क्या चेंजिंग हुई, क्या विशेषताएं यहाँ की हैं? चेंजिंग यहाँ कुछ नहीं है, जितना दरगाह का पैसा है वो जो ठेका इकट्ठा होता है वो सारा सरकार के पास होता है या यहाँ के किसी के पास होगा। यहाँ कुछ नहीं हुआ अब तक, ना किसी ने कोई कमरे बनाया, ना कोई अच्छी तरह से झाड़ू लगवाता है। जो ठेके का पैसा आता है सारा कहाँ जाता है ये तो हमें पता नहीं। ठीक है, क्या विशेषताएं यहाँ देखी हैं आपने, चेंजिंग हुई है, कुछ और इजाफा हुआ है कहीं में? नहीं, अब तो काफी इजाफा है, मतलब अच्छा, पहले से अच्छा
मामला है साफ सफाई। अच्छा, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए होटल लगते हुए। ये समीर भाई हलीम बिरयानी वाले हैं। आप बता सकते हैं आप कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ? 6 साल से लगा रहा हूँ। 6 साल से लगा रहे हैं। हलीम बिरयानी की लगा रहे हैं? हलीम बिरयानी लगाते हैं। वो बिकती है? बढ़िया चलता है काम मेला। अरे हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत दूर दूर से मेहमान आते हैं। ज़ाहिरीन आते हैं आपके यहाँ खाते हैं? बाहर के जो इतने मेहमान आते हैं क्या विशेषता है यहाँ मेले में? विशेषता भी बढ़िया है, कोई वो नहीं है। सही है सब? बिल्कुल सब सही है। सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं? सब भाई यार। नहीं, सब आते हैं यहाँ ज़ाहिरीन? सब आते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जबीर सिंह साहब की दुकान पर पहुंचे हैं जहां पर जलेबी और ये क्या नाम है पकौड़ी भी मिल रही है। अब हम इनसे पूछते हैं जबीर सिंह साहब से कि साहब आप बताएं आप कब से मेले में आ रहे हैं? 26 साल हो चुके जी मुझे। 26 साल हो चुके? हाँ जी, 26 साल हो चुके। देखिए आप, हिंदू मुस्लिम एकता का ये सबसे बड़ा प्रतीक है। 26 साल हो चुके हैं इन्हें इस काठे के मेले में आते हुए। और इस काठे के मेले की कुछ विशेषता बताना चाहते हैं? बस जी यहाँ तो प्यार मोहब्बत रहे सबके साथ में। सबके साथ प्यार हाँ मोहब्बत जी, प्यार मोहब्बत। हम ये जो मनाने वाला यहीं का शिवगढ़ का। अच्छा, हम राजपूत लोग हैं। जी जी। पर यह है पर दुकानदारी जो पहले होती ना, आज हम कुछ 60 रुपए दुकानदारी, 60 रुपए की सुबह 2 दिन से। 60 रुपए की दुकानदारी? हाँ, 2 दिन में। सब प्यार मोहब्बत से है सब मामला। कहीं ना कहीं कोविड की मार भी है। कहीं कोविड का कुछ आपको असर दिख रहा है? हमारे यहाँ तो आज तक कुछ नहीं जी। आप जैसे दुकानदारी में असर तो दिख रहा होगा। अजी 2 दिन से मतलब जो दुकानदारी को धाक नहीं आया सिवा भाईचारे। कितने दिन हो गए लगे? हाँ तो ये तो 4-5 दिन चल रहा है जी। मेला तो आज से ही शुरू हुआ? नहीं, दुकानदार आ रहे, खा रहे, पी रहे, जा रहे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मेला 4-5 दिन से शुरू हुआ है? हाँ, पर मेला शुरू कल से होगा जी। कल से शुरू हाँ होगा? जी, कल तो स्टार्टिंग है कल से हाँ, होगी? कल से होगी जी। अच्छा, आप ये बताएं कि इस मेले में क्या विशेषताएं हैं, क्या चढ़ाया जाता है और क्यों चढ़ाया जाता है? देखो जी, ये होती है बोलगत। जी। हिंदू की अलग, मुसलमान की अलग, अच्छा ईसाइयों की अलग। अच्छा। और जैसे जिसके प्रति है, भावना है, ऐसे लोग आते हैं। नहीं, भेली जो चढ़ती है यहाँ? पहले तो जी यहाँ से चढ़ते 80% हिंदू लोग। हिंदू लोग चढ़ाते हैं? हाँ, 80%। 80%? हाँ जी। मुस्लिम लोग क्या करते हैं? चद्दर जी। चादर चढ़ाते हैं? हाँ जी। चादर चढ़ाते हैं। अब ये खुलासा हुआ है कि मुसलमान लोग जो हैं वो चादर चढ़ाते हैं और हिंदू साहिबान बेली चढ़ाते हैं। और यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी हो जो सच्चे दिल से आगे नहीं। हाँ, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। जो सरकार के पास आते हैं, जिसकी इच्छा होती है वो नल का चलाता है। जितनी देर तक के नल का चलाएगा उसकी उतनी जल्दी जो इच्छा है, जो मन्नत है वो पूरी होगी। हिंदू मुसलमान सब आवे, सब आपस में बैठ के खाने पीने, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई भेदभाव नहीं है। आइए साहब, हम पहुंच गए हैं। इस टाइम ये गुब्बारे बेच रहे हैं भाई साहब। आप अपना परिचय दे सर। गाँव मस्तगढ़ जिला शामली। गाँव मस्तगढ़ जिला शामली। नाम क्या है? किशोर। किशोर साहब? हाँ जी। देखिए साहब, किशोर साहब, काठे का मेला और किशोर साहब, ये है हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ी निशानी है कि किशोर साहब यहाँ मेले में गुब्बारे बेच रहे हैं। कब से बेच रहे हैं साहब आप? आज ही करे। नहीं, कब से आ रहे हैं काठे के मेले में आप? पहली बार आया जी। पहली बार आए हाँ जी, हैं? पहली बार आपने आया। यहाँ कुछ अजीब देखा, अलग से देखा कुछ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। सब बढ़िया प्यार मोहब्बत है? हाँ, सब प्यार मोहब्बत। बहुत मोहब्बत। में मैजिक शॉप है यहाँ साहब। भाई साहब, क्या काम होता है यहाँ? यहाँ स्लाइसर मतलब स्लाइस कटती है। जैसे आपको तो ये कोबिज काटना है, चाउमीन, बर्गर, मोमोज के लिए काट के दिखा रहा मैं आपको। अच्छा, दिखाओ। इसमें जैसे आपको कोबिज काटना है, चाउमीन के लिए, मैगी के लिए, बर्गर के लिए, नीचे से परोठे के लिए, मंचूरियन के लिए, तड़के। जैसे आपको चिप्स बनाना है, सैलेड बनाना है, कोई भी छोटी आइटम इसमें लगाओ और चलाओ। ठीक है, एकदम एक्यूरेट कटिंग होती है। ये देखिए आप, मतलब मैजिक स्लाइसर है किस्म का। सभी आइटम एक ही मशीन में कट जाती है। सभी आइटम एक ही मशीन में कट जाते हैं जी। ये लेडीज के लिए सबसे सुटेबल पॉइंट है, प्रोडक्ट है कि यहाँ हर चीज सुटेबल तरीके से निकल हो जाती है। आप देख सकते हैं। आइए अब मैं मिलाना चाहता हूँ। ये है दुकान है जी। भाई साहब, आप बताएंगे कुछ? क्रोकरी की दुकान है ये जी। सर, आपका नाम क्या है? जाहिद हसन साहब, आप कब से मेले में आ रहे हैं? मुझे 18 साल हो गए। 18 साल हो गए? हाँ जी। आप क्रोकरी की दुकान लगाते हैं? हाँ जी, क्रोकरी की लकड़ी की मिक्सिंग लगती है मेरी। मेला अच्छा 18 साल पहले जैसा था ऐसा ही अब है मेला? नहीं, मेला बढ़ोतरी पर है। चेंज है मेले में? हाँ, मेले में चेंजिंग है, बढ़ोतरी है, फैसिलिटी हो रही है, लाइट वाइट की सही है सब। अच्छा, सब बढ़िया हो रहा है? हाँ,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक भाई हैं, सब एक हैं, कोई किसी कोई दिक्कत नहीं, सब आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाईचारा बना हुआ है। कहाँ से जायरीन आते हैं? यहाँ से तो लखनऊ के भी लोग आते हैं और हापुड़ के भी आते हैं, बिजनौर के भी आते हैं और तुम्हारा रायबरेली के आते हैं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान के आदमी आते हैं यहाँ पे। ये मेला कितने दिन का है? ये मेला 6 दिन का है और 1-8 दिन जो है दुकानदारों को मिलता है दुकान खोलने बांधने का। हाँ, 7 दिन मेला चलता है। 7 दिन मेला चलता है। मंसूर साहब के मेले में, कांट के मेले में मैं एक और दुकान पे बैठा हूँ जहाँ पर यहाँ चीप एंड बेस्ट चीज मिलती है, सस्ती और अच्छी चीज मिलती है। हाँ साहब, आप क्या बेच रहे हैं? घड़ी चश्मे हैं। घड़ी चश्मे? हाँ जी, दीवार घड़ी है। सस्ते दामों में मिलती है? हाँ जी, सस्ते दामों पे दे रहे हैं। अच्छी मिलती है? हाँ जी। कब से आ रहे हैं आप? परसों से आ रही जी। नहीं, इस मेले में कब से आप आ रहे हैं, आना जाना है? कई 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से? 15-16 साल से। और अब में कुछ चेंजिंग है? हाँ, अब सही बड़ा लग रहा है मेला। बड़ा लग रहा है हाँ मेला। अच्छा, यहाँ सब जायरीन आते हैं? हाँ जी। कौन कौन से उससे हिंदुस्तान के कौन कौन से जगहों से आते हैं? पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। बहुत दूर से आते हैं। सबकी मन्नतें पूरी होती हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप इनके लड़के हैं? कब से आ रहे हैं आप बेटा? परसों से। नहीं, कब से आ रहे हैं मेले में? नहीं, मैं तो पहली बार आया। पहली बार आए हैं। चलिए जी, आप बताएं साहब, आप यहाँ यहीं रहते हैं या? यही रहता हूँ, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में रहते हैं। और इस मेले की कुछ विशेषताएं बताएं। इस मेले की विशेषता ये है, जितने भी इसके चारों तरफ गवांड है, यानी कि सिटी हो गई, शहर हो गया, गांव हो गए, सब तरफ से यहाँ पे जैन लोग आते हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं, हर चीज़ की सुविधा है इस मेले के अंदर। कभी कोई दंगा प्रसाद नहीं हुआ। आने वाले टाइम में हर साल की तरह इस साल और बढ़ोतरी पे मेला है। हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा दी जा रही है, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और ऊपर वाले शाह बाबा की दुआ है हमारे साथ में। हम इस साल हर साल से अच्छी तमन्नाओं के साथ मेला भरा रहे हैं। यहाँ जो इसके लिए है, सेफ्टी के लिए क्या क्या किया गया, क्या क्या इंतजाम किया गया? सेफ्टी के लिए सर, जैनों के लिए बहुत जगह छोड़े, सुविधा, हर चीज़ की सुविधा है। लेटरिन बाथरूम है, पानी की कोई कमी नहीं है और बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधा की है इस साल। हर साल तो बहुत ज़मीन कम होती थी यहाँ पे, इस साल हमने 80 बीघे ज़मीन और एक्स्ट्रा लिया है मेला लगाने के लिए इस साल। आज तक ऐसी सुविधा इस मेले के अंदर नहीं हुई थी। शाह मोहम्मद शाह साहब की कुछ विशेषताएं बताएं, कुछ इम्पोर्टेंट। शाह मोहम्मद शाह की विशेषता ये है, यहाँ पे कोई भी कबूलत आदमी करता है तो उनकी कबूलत में दिए जाती है एक गुड़ की भेली। आप कुछ भी तमन्ना दिल से प्रार्थना करो उनसे, तो आप जो भी दुआ करेंगे वो आपकी दुआ कबूल होगी। उसकी कबूलत पे भेली दी जाती है। भेली क्यों देते हैं? भेली की ज्यादा मान्यता है बाबा की। बाबा जी, गुड़ की जो भेली होती है पसंद करते हैं। ओके। में अब मैं उस जगह आया हूँ जहाँ पर लेडीज सामान मिलता है और लेडीज का आपको मालूम है लेडीज कितनी इन पे फिदा होती हैं। ये है चूड़ी का सामान। हाँ साहब, आप बताएं, आप क्या बेच रहे हैं? चूड़िया बेच रहे हैं जी। दुकानदारी सही हो रही है? आज तो मेला कम ही है, लेकिन कल लगेगा सही। कल लगेगा मेला जी। ये दुकानदारी जो लेडीज की ज्यादा खरीद होती है। हाँ जी। कब से आ रहे हैं मेले में आप? ये तो बहुत साल हो गए, 20-40-45 साल हो गए, बजी लगाते आ हैं। रहे हैं जी। कैसा मेला भरता है? बढ़िया भरता है मेला, बढ़िया भरता है। प्यार मोहब्बत रहता है सब? बढ़िया जी, सब कुछ प्यार मोहब्बत। सब हर बिरादरी का आदमी आता जी है? हाँ, सब बिरादरी। अच्छा, ये बताओ, ये जो काट का मेला भरता जी, है, यहाँ किस किस जगहों से जायरीन आते हैं? ये आते सभी जगह से आए, बाहर दूर दूर से आदमी, बहुत दूर दूर से आते हैं दूर दूर से यहाँ आते जी, हैं। बहुत दूर दूर से। सबकी मन्नतें पूरी होती हैं? हाँ जी, जो ऊपर वाले की मर्जी, जिसकी मन्नत पूरी करेगा उसकी हो जाएगी। जहाँ चुटिये मिलती हैं, चोटी मिलती हैं, मैं उनकी शॉप पर खड़ा हूँ। और यहाँ ये असल में देखिए आप, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप, ये नए नए डिज़ाइन किए हैं क्योंकि यहाँ जवान लड़कियाँ ज़्यादा इसे पसंद करती हैं। और लड़कियों का कहा है कि लड़कियों को जो पसंद आ जाए वो लेती हैं, चाहे वो भाव कुछ भी हो। आइए मैं इनसे मिलता हूँ। जी साहब, आप बताएं, आपका नाम क्या है? मदन लाल। मदन लाल साहब। मदन लाल साहब, आप यहाँ कब से शॉप लगा रहे हैं? 25 साल 25 साल हो गए। 25 साल से आपने मेले में कोई चेंजिंग देखी? चेंजिंग अब बदला हो, पहले तो यहाँ बंद था, पहले तो बंद था यहाँ। अच्छा। बंद में लगता था मेला, अब तो बिल्कुल साफ है यहाँ पर। अब मतलब अब जगह साफ हो गई। यहाँ सब जायरीन आते हैं और सब बढ़िया है, मतलब जो मानने वाले हैं सब आते हैं? कौन जी, कौन हाँ से? जी। पूरे मुल्क से आते हैं, पूरे देश से आते हैं? हाँ जी, चारों तरफ से सब जगह से आते हैं। सब जगह से आते हैं। हाँ जी।
क्या चढ़ता है यहाँ? यह प्रसाद चढ़ता है, इसके बेली चादर चढ़ती है। बेली चादर चढ़ती जी है। हाँ, जी हाँ। आइए दिल्ली में, जहाँ कांठ के मेले में आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शॉप पर खड़ा हूँ और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप बताएं इसके क्या, कब से मेले में आ रहे हैं और आप ये क्या बेच रहे हैं? हम ज्वेलरी बेच रहे हैं, किस तरह से? अलग अलग प्राइस है। अलग अलग प्राइस है, आर्टिफिशियल है। जी, आप कब से आ रहे हैं मेले में? काफी दिन हो गए। पहले पापा आते होंगे आपके, कितने साल से आ रहे हैं वैसे पापा और आप? कितने साल मिला पापा तो 40 साल 40 साल से आ रहे हैं ना। आपने कुछ यहाँ बदलाव देखा मेले में? कुछ नहीं देखा या देखा है? हमको बदलाव है, क्या बदलाव है? साफ सफाई का। साफ सफाई अब के बढ़िया है। जी, ठीक। हाँ बेटा, आप यहाँ खरीदने आई हैं? क्या खरीदना है बेटा? सामान खरीदना ही है। क्या ले रही हैं आप? बूंदे ले रही थी। ये सही है बूंदे? कैसे रेट से हैं ये? 50 50 100 रुपए। 100 रुपए के बूंदे हैं। जी। रेट सही है यहाँ? जी। मुल्ला जी आप बताएंगे? ठीक है जी, सही रेट है ये? ठीक है जी। सही बेच रहे हैं ये? हाँ जी, हाँ। चलिए साहब, आइए मैं पूछना चाहता हूँ, अब मैं खिलौनों की दुकान पर खड़ा हूँ जहाँ हर माल 60 रुपए का, बारदाना छोड़कर। आप देखिए हर माल 60 रुपए का। आप बता सकते हैं साहब आपका नाम? नूर हसन। नूर हसन साहब, आप यहाँ मेले में कब से दुकान लगा रहे हैं? ये 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल से ऊपर हो गए। अच्छा एक बात बताए, 30 साल से इस मेले में कुछ विशेषता भी दिखी आपके? हाँ ठीक है, बढ़िया, साफ सफाई बढ़िया है। आपके साथ सफाई बढ़िया है? जी। मेला कैसा चल रहा है? बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, खुदा का शुक्र है। आमद बढ़िया हो जाती है नहीं हो जाती? हाँ, ये तो पब्लिक के ऊपर बात है जी। जब मेला बढ़िया चल रहा है तो पब्लिक भी आएगी, पब्लिक आएगी तो आपकी आमदनी हाँ तो होगी। शुरू है ना अच्छा आप शुरू है जी, शाम के टाइम। शाम के टाइम भीड़ आती है? जी, रात को मेला पूरी रात चलता है? नहीं 10-11 बजे तक। 10-11 बजे के बाद बंद हो जाता है? जी। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं नहीं है? नहीं, कोई परेशानी कोई नहीं। अधिकारी कोई परेशान तो नहीं नहीं, कर कोई रहा? अधिकारी परेशान नहीं कोई करता। परेशान नहीं कर रहा है। आइए यहाँ खड़ा हूँ खिलौनों की दुकान पर। जी भाई साहब आप खिलौने बेच रहे हैं? हाँ जी, खिलौने बेच रहे हैं। कब से बेच रहे हैं? हो गए 10-15 साल। 10-15 साल हो गए हैं। तो ये क्या कुछ महसूस हुआ आपको यहाँ आपके बदलाव हुआ? कुछ विशेषता? विशेषता बस ऐसे ही लगता है मेरा तो हमेशा से। इस बार प्रबंध ठीक है। नहीं, जैसे कोविड हुआ था, उस कोविड के चलते हुए अब के कोई मेले में हाँ तो पब्लिक के बहुत कम है। कम है? हाँ, पब्लिक नहीं है। असर है कोविड का? हाँ हाँ, असर कोविड का नहीं है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है पब्लिक? हाँ तो पब्लिक कहाँ से आएगी? आएगी जब कारोबार नहीं है। कारोबार ही नहीं है। ठीक, अब कल से बैठे हैं यहाँ पे, जैसे बैठे हैं वैसे ही। वैसे ही है, कोई आमदनी नहीं हुई? बढ़िया, बस वही रोटी पानी के पैसे आ रहे हैं और कुछ नहीं। रोटी पानी के पैसे आ रहे हैं। वैसे रात को मेला बढ़िया चलता है दिन में? मेन तो रात को ही चलता है, लेकिन बस कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही। अब तक कुछ नहीं। अब तक कुछ नहीं है। मुद्दत हो गई, सरकार 7-8 पीढ़ी गुजर गई इधर। हाँ जी, हाँ ये नक्कारे बजाते हुए बजाते खुश हैं आप? हाँ बेशक, बाबा की इनायत हैं? हाँ बेशक, सरकार शाह मोहम्मद नूरी का दर है इधर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हर मुराद पूरी होती है। पूरी होती है। या इलाही से ला दे सबको, सरकार शाह मोहम्मद बाबा से ला दे। दोस्तों मैं शाह मोहम्मद शाह साहब के कांठ के मेले में हूँ, जहाँ पर मीडिया प्रभारी आजम भारती साहब हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जी साहब आप बताएं मेले की विशेषता बताएं, यहाँ की सावधानियाँ बताएं, यहाँ की जो भी विशेषता है वो बताएं, और कितने समय से मेला भर रहा है ये बताएं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो ये मेला 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल कोविड-19 में निकल गए और 2 साल के बाद ये मेला यहाँ पे भरने जा रहा है। 853वां ये उर्स मुबारक है और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो पूर्ण तरीके से पूरी कर ली गई है। हमारे प्रशासन के लोग भी और कल एसडीएम साहब भी यहाँ पे आए, उन्होंने पूरे मेले का निरीक्षण किया। उसके बाद जो यहाँ पे अनियमितता पाई गई उन पर एसडीएम साहब ने भी और हमने भी, दुकानदार और जो अपने यहाँ पे ठेकेदार लोग हैं, साफ सफाई कर्मी हैं, उन्हें सख्त आदेश दिए इस चीज़ के लिए कि किसी भी प्रकार के कोई मेले के अंदर गलत गतिविधि पाई जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बताएं ये इस मेले में हज़रत शाह मोहम्मद शाह साहब की कुछ विशेषताएं बताएं। देखिए 853 साल पहले शाह मोहम्मद शाह शहीद हुए थे और इसमें सर्व धर्म के लोग आस्था रखते हैं यहाँ पे और अपनी मन्नत लेके आते हैं।
जो उनकी खूनगी होती है। और विश्व प्रसिद्ध ये दरगाह है जिसका दूर तक नाम है। और इस साल जो है जो मेला भरने जा रहा है ये अलग ही एक मतलब ऐतिहासिक मेला भरने के लिए जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पारना आज यहाँ पे लगा हुआ है। और 15 तारीख को हमारे हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल बदायूं से हाजी आरिफ साहब भी आ रहे हैं। और इसके बाद मुशायरे का प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा हुआ 16 तारीख में। आप बताइए, यहाँ भेली जो चढ़ती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, ये पहले से ही इसमें जो है इन्होंने जो यहाँ के होते उसमें आस्था है कि भेली से जो मन्नतें लेके आते हैं कि भाई भेली कबूल देते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती है, तो लोग यहाँ पे भेली चढ़ाते हैं। हाँ जी, है हमने पूरा व्यवस्था कर रखी है, डे नाइट की सारी व्यवस्था है। फायर टेंडर भी यहाँ पे है, छोटा और बड़ा दोनों है। जो फायर टेंडर छोटा है वो बिल्कुल यहाँ पर मज़ार के नज़दीक है, बड़ा वाला दूरी पे लगा है लेकिन उसमें हाउस पाइप बड़ा है। बाकी बकाया जितने भी शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से मेला निपट जाएगा। अगर कोई अनियमितता पाई जाए तो उसके लिए क्या अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, संदिग्ध पाया जाता है, तत्काल प्रभाव से उसको यहाँ से स्थानांतरित कर थाने की तरफ पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग की टीम आएगी, अभी आई नहीं है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर ये हमारा जो पार्किंग का पॉइंट है वहाँ पर रोड लगेंगे, उनका एक स्टॉल बनेगा वहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी कोविड की जो भी गाइडलाइंस के अनुसार वो थोड़ा बहुत चेक करते हैं। जैसे लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं सर, कितना पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है? इसमें पर्याप्त पुलिस बल है, इसमें पीएससी भी है और हमारा पुलिस बल भी है। प्रत्येक पॉइंट पे जैसे कि हमारे झूला में है, हमारा जो पार्किंग में है, एग्जिट पॉइंट पे, अंदर मज़ार के अंदर, हर जगह हमने पुलिस पर उसमें लगाया। कुछ प्राइवेट में भी है, सिविल में भी रखे हुए हैं। कई कुछ संदिग्ध को पकड़ने का जेब कतरे वगैरह संदिग्ध तो हमेशा ही रहते हैं, इसलिए उनके हिसाब से हमने पर्याप्त पुलिस बल, इसमें कुछ पुलिस जो है सिविल में भी रखा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे चावल के दाने पर नाम लिखवाने के लिए इनसे संपर्क करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कहें किस तरह से लिखते हैं आप चावल के दाने के ऊपर नाम लिखते हैं? अच्छा, हाँ जी। क्या लेते हैं आप? 30 रुपए। 30 रुपए लेते हैं। फिर वो हाँ जी, एक पेन आता है, उसके माध्यम से लिखा जाता है। इसके माध्यम से लिखा जाता है। सही चल रहा है काम? हाँ जी। ये डेमो होता है, ये साइन पर टंगे हुए हैं आगे जितने। ये होता है, देखिए कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, इस तरह से ये यहाँ चावल के दाने के बराबर ये नाम लिखा जाता है, इससे लिखा जाता है। आइए अब मैं चलता हूँ शाह मोहम्मद शाह साहब के आस्थाने पर और आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ ज़ायरीन आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब दोपहर का बाद हो गया है। आइए। हाँ बहन जी, क्या हुआ? मेले में आई हैं आप? नहीं हम तो ज़्यारत करेंगे भैया। ज़ियारत करने आई हैं? क्या लेकर आई? वेली लेकर आई। क्या आपकी मन्नत पूरी हो गई? कोई बात नहीं, मन जानते। अच्छा, मन्नत पूरी हो गई आपकी? जब मन्नत पूरी है तो बेली चढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ बेटे, आप ही यहाँ आई हो? आप देख चुके हैं साहब, मैं 853वें सालाना उर्स कांट के मेले में, जहाँ पर शाह मंसूर शाह साहब का ये उर्स हो रहा है, यहाँ की मैं अपडेट आपको दिखा चुका हूँ। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। सलीम फारूकी, जय हिंद, जय भारत।